Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. Today is the second topic of my CSAT series, and you all know the significance of the paper CSAT in UPSC exam and JKAS exam or other state PSC exam. इवन यहाँ पे देखिए कि अगर एसएससी सीजीएल या फिर जेके एसएसबी का एग्ज़ाम भी है तो उसमें भी ये टॉपिक्स उतने ही रेलिवेंस रखते हैं जितने के जो आप सपोज़ मान लीजिए जीएस है आपके लिए। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी। इस टॉपिक को सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि जो बिगनर्स होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, उनको तो नहीं पता होगा ना कि ये डिविजिबिलिटी सर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टाइम को सेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि 250603 सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि इसको मतलब ये क्या नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है, 3 पे डिवाइड होता है या नहीं, या आपको ये पूछा जाए ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है या नहीं, ये नंबर 5 पे डिवाइड होता है या नहीं, ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे नंबर को चेक करना पड़ेगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, कि मतलब इनमें से कौन सा नंबर पे ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपको तो एक एक को चेक करना पड़ेगा ना। तो जब तक आप एक एक को डिवाइड करके पता लगाते हैं, इसका मतलब कि आपके 6 मिनट या 5 मिनट आपके निकल गए, है ना। तो फिर वो चीज़ आपके लिए जो होगी वो बेनिफिशियल नहीं होगी, उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट 10 सेकंड्स में मैं आपके लिए ये डिविजिबिलिटी रूल लेके आया हूँ, ठीक है, कि जिसमें आपने पढ़ना है कि डिविजिबिलिटी 2 की क्या है, डिविजिबिलिटी 4 की क्या है, डिविजिबिलिटी 6 की क्या है, डिविजिबिलिटी 8 की क्या है, सिमिलरली डिविजिबिलिटी 3 की क्या है, डिविजिबिलिटी 9 की क्या है, डिविजिबिलिटी 5 की क्या है, डिविजिबिलिटी 10 की क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो चलो मैंने ये लिख दिए हैं, मैं यही आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर कोई आप बुक रेफर कर रहे हैं, वैसे तो सी सेट के लिए तो कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं है, ठीक है, या अगर आप कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं, किसी चैनल से आपने पढ़ के भी रखा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने इतने इन डेप्थ, इतनी एक कंप्रीहेंसिव वे में, इतने एक मतलब निटी ग्रिटी में जाके तो आपने इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया होगा। और मैं आपको इस हिसाब से ये जो चीज़ें बताऊंगा कि आपको एक ही बार करना है, उसके बाद आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ भी नंबर हो, सपोज 502092 ऐसा नंबर दिया होगा, तो आप देख के बताओगे कि हाँ ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, या ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। सिर्फ 30 to 40 मिनट्स मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बस 10 सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले 4 नंबर लिखे ना, मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, और साथ साथ में फिर मैं एग्जांपल्स भी देखता जाऊंगा। सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4, उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 8, उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 16 सपोज, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 16। मैं पहले फर्स्ट इन 4 की बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी 8 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 16, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। ये मैंने 4 पहले इसलिए लिए, मैं यहाँ से भी ले सकता था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इकट्ठे भी, मतलब एक सीरियस वाइज एक सीक्वेंस में भी लेके जा सकता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको बुक से पढ़ने में और मुझसे पढ़ने में फिर उसमें फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से आपके लिए इजी होगा। बुक से आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो इट टेक्स मतलब मोर देन 2 to 3 आवर्स, इवन 5 आवर्स आपको एक कंसेप्ट को समझने में। तो मैंने आपको 30 मिनट्स में ये सारे जितने भी डिविजिबिलिटी हैं सारे करवा देने, ठीक है ना। तो सिर्फ बने रहिए। सबसे पहले देखिए, जब डिविजिबिलिटी हम 2 की देखते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे या तो 0 हो, या क्या हो, 0 हो, या जिसके लास्ट पे जनाब क्या हो, इवन नंबर दिया हो कोई, ठीक है, या तो 0 हो या फिर लास्ट पे इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे या तो 0 हो, ये 0 है, ठीक है ना, या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, वो नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा, वो 2 पे डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल साथ साथ में लेता रहता हूँ। फर्स्ट आपने ये चारों लिखने, ठीक है ना, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नंबर कुछ भी हो, सिर्फ उसके लास्ट पे या 0 हो या फिर क्या हो, इवन नंबर हो, वो नंबर आपका पक्का एंड 100% आपका 2 पे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 12 है
तो आपको 12 को पूरे को 2 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने लास्ट पे देखा कि ये इवन नंबर है, इट मीन्स ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये डिविजिबल है 2 का। मैं आपको पूछता हूँ 86, क्या 86, तो आपने देखा लास्ट पे 6 है, तो 6 तो इवन नंबर है। इवन नंबर में ऑलरेडी पहले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले लेक्चर में। तो देखिए ये इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में आंसर मार्क करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। थर्ड चीज देखिए, थर्ड देखिए, सपोज मेरे पास है 472, तो लास्ट नंबर देखिए आपका क्या है, 2 है, 2 इवन नंबर है, इट मीन्स ये नंबर भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सॉरी 472 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो देखिए आपका एक मिनट से ज्यादा ले लेगा। तो ऐसे आपको पता चल गया ना। मैं देखिए फॉर एग्जांपल 520 है, 520 है, लास्ट पे क्या है 0 है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। आप देखिए 1000 है, लास्ट पे क्या है 0 है, इट मीन्स ये नंबर भी जो है सारे का सारा क्या है इस पे डिवाइड हो रहा है, मतलब कंप्लीट नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो ऑल दीज नंबर्स जो हैं, ऑल दीज नंबर्स माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल ऑफ 2, ये सारे के सारे 2 के डिविजिबल हैं। ये सारे के सारे नंबर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आपको लास्ट नंबर को चेक करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं किसको, आप ऐसा भी बात याद रख सकते हैं, इन केस ऑफ 2 यू हैव टू चेक ओनली लास्ट 1 डिजिट, आपको सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखना है। देखिए अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ना तो आप इसकी स्पीड को 1.5 या 1.75 करके देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा पिकअप कम होता है, जो चीज़ों को ग्रैब थोड़ा आस्ता करते हैं, तो उस हिसाब से उनको भी आ जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो है आपके पास, तो जिनको तेज लगता है वो स्लो करके देख लीजिए। अब देखिए इन केस ऑफ 4 मैं आपको इस हिसाब से पढ़ूंगा ताकि याद रहे। इसमें देखना है आपने ना लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 पे डिविजिबल हैं, अगर 4 पे डिविजिबल हैं, इट मीन्स वो पूरा कंप्लीट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 4 पे डिविजिबल है। समझ आ गई ना आपको बात। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स वो पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, 4 पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए 6428, तो अब सिर्फ लास्ट नंबर हम चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए, लेकिन लास्ट के 2 नंबर के लिए मैंने आपको बोला कि लास्ट के 2 नंबर अगर तो आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ 4, क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ, ये भी दिया है, ये भी दिया है, सपोज ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आपको सिर्फ इन नंबरों को पूरे एक एक को करने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। तो जब आपने देखा कि लास्ट में इसमें तो 28 है, तो 7 4 28 है ना, तो इट मीन्स ये वाला पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल है, वो डिविजिबल है 4 का माय डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ लास्ट के 2 नंबर हमें देख के तो पता चल गया है। समझ आ गई ना आपको कि नहीं आया। ये देखिए बहुत इजी और बहुत इजी चीजें हैं जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मोटो एक ही है, यहाँ पे प्राइम एजेंडा एक ही है कि आपको ये चीजें आ जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप इन चीजों को अच्छे से ना देखें तो फिर ये आपकी मर्जी रही। एक नंबर में सपोज आपको और देता हूं, यहाँ पे देखिए 943 है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल, मैं आपको 3-4 नंबर ऐसे दे देता हूं। तो क्वेश्चन पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल ऑफ 4, नॉट डिविजिबल ऑफ 4। तो सपोज यहाँ पे आपने 4 की डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, तो यहाँ पे है 43, तो 4 तो डिविजिबल है ना 4 का, लेकिन 43 नहीं है, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल ऑफ 4, इज नॉट डिविजिबल ऑफ 4। ये भी चीज क्लियर हो गई, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए 520 है, 520 है, तो इज इट डिविजिबल ऑफ 4 आर नॉट, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट जो है 5 4 20, इट मीन्स मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट तो डिवाइड हो रहे हैं 4 पे, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो भी क्या होगा। अगर देखिए आपके पास 1320 है, तो ये 20 जो है 4 का डिविजिबल है, इट मीन्स पूरा नंबर जो है वो भी 4 का डिविजिबल है। देखिए 5 4, उसके बाद देखिए 28, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 पे डिविजिबल हैं, तो इट मींस कंप्लीट जो नंबर है वो भी डिविजिबल है 4 का। तो ऐसे डियर माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये आई थिंक इतनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके लिए बहुत हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए जब बात आ जाती है 8 की, जब बात आ जाती है किसकी माय डियर स्टूडेंट्स 8 की, तो 8 के लिए ना आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। क्या करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट। देखिए पहले में मैंने आपको क्या बताया, 1 बताया, दूसरे में मैंने आपको क्या बताया, 2 बताया,
कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। इसके केस में आपको लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स होल नंबर जो है आपका वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किस पे, 8 पे। किस पे हो रहा है, 8 पे। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स को हमने चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सपोज एग्जांपल बताता हूँ, 2 2 5 6, ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आपको पूरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो यस हो रहे हैं, ऑब्वियसली 101% हो रहे हैं। 32 इंटू अगर आप 8 करेंगे तो 8 2 16 और 8 3 24, हाँ 25 ये हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर ये 256 जो है वो 8 पे डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा वो भी 8 पे डिवाइड होगा। तो मतलब यू हैव टू चेक ओनली द लास्ट 3 डिजिट्स, ओनली लास्ट 3 डिजिट। फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, 972 है, तो ये क्या ये नंबर 8 पे डिविजिबल है, 8 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं है। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका जो है वो रिमाइंडर बच रहा है 4। यहाँ पे रिमाइंडर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिमाइंडर 4 बच रहा है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल ऑफ 4, ठीक है ना, नॉट डिविजिबल ऑफ 4। तो 8 के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, और इन द सेम मैनर इन द सेम केस 16 के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो फिर भी इजी है, ना ही आपको एग्जामिनर 2 के बारे में पूछने वाला, ना ही 4 के बारे में पूछने वाला, ना ही 8 के बारे में पूछने वाला, और ना ही 16 के बारे में पूछने वाला। पूछेगा वो 3 के बारे में, पूछेगा वो 9 के बारे में, पूछेगा वो 7 के बारे में, पूछेगा वो 11 के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। आई थिंक ये तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, 3 की बात करते हैं, या उससे भी पहले मैं आपको 5 और 10 की बात बताता हूँ। ये 4 हो गए आपको, ठीक है ना। सिर्फ आप इतना बात याद रखिए कि अगर 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना है, 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, उसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, उसके बाद 16 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है। नहीं याद रखे तो देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 ऐसे जा रहा है ना। तो 1 2 3 4 इस वजह से मैंने एक सीरीज में आपको पढ़ाएं ताकि ये आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरा में साथ साथ जिनका सिमिलर है वो है डिविजिबिलिटी 5 की और डिविजिबिलिटी 10 की। डिविजिबिलिटी 5 की अगर कोई भी ऐसा नंबर, सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी 5 की मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे अगर क्या है, नंबर के लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है, तो इट मीन्स वो नंबर जो क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 का। डिविजिबल क्या होगा, 5 का। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है, 0 हो या 5 हो, इट मीन्स वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 5 का। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4350। तो अब यहाँ पे देखिए लास्ट पे 0 है, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 5 का, ठीक है ना। बिल्कुल आपने कोई इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि देखा लास्ट पे 0 है तो इट मीन्स ये नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए सिर्फ ओनली अगर 4 5 है, क्या ये आपको पता है 9 5 45, लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट पे 5 है तो आप बस जस्ट देखते ही टिक कर दीजिए, हाँ ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर 135 है तो लास्ट नंबर क्या है, 5 है, इट मीन्स ये 5 पे डिवाइड होगा। देखिए अगर 14850 नंबर है सपोज ऐसा, तो लास्ट पे क्या है, 0 है, तो इट मीन्स ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा। आई थिंक यहां तक तो आप में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। 5 का भी इजी है, आपको बिना पढ़े भी आप कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 10 की, बात करते हैं हम किसकी, 10 की। तो 10 के लिए आपने क्या करना है, कोई भी नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, देखिए कोई भी नंबर उसके लास्ट पे उसके एंड पे अगर 0 होगा, ठीक है ना। इफ नंबर ends with 0, if number ends with 0 then it is divisible of 10, then it is divisible of 10। वो किसके ऊपर डिवाइड होगा, वो 10 पे होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 20 है तो 20 का एंड में क्या है, 0 है। 30 है, 30 के एंड पे क्या है, 0 है। देखिए कभी भी 4 5 है सपोज, 3 9 है, 3 8 है, 89 है, 109 है, ये तो कभी भी 10 पे डिवाइड नहीं ना होने। तो मैं ऐसा पूछ लूँ, मैं ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ 10, तो मैं आपको ऐसा पूछ दूँ 56980 39891 21098 10309, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ 10। तो आप सिंपल सी देखिए ये लास्ट पे 0 है, इट मीन्स यही होना। आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं 2 सेकंड में आपका आंसर हो गया,
ठीक है ना, कितने सेकंड में आपका आंसर हो गया, 2 में। इसमें देखिए, इसमें लास्ट में 0 भी हो सकता है और इसमें लास्ट में 5 भी हो सकता है। इसमें मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताया ओनली 0, बस इतनी बातें याद रखिए। देखिए अभी तक आपको कुछ भी नहीं, मतलब बहुत सारे नंबर्स की आपने डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट 6 नंबर की पढ़ ली है, लेकिन टाइम कितना लगा, ठीक है ना, मतलब 10 मिनट में आपने ये सारे इतनी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ ली है, लेकिन एक बार आपने इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अब देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ 3 और 9 के बारे में। डिविजिबिलिटी किसकी, डिविजिबिलिटी 3 की और डिविजिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स 9 की, दोनों की सिमिलर है, दोनों की क्या है, सिमिलर है। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछिए, मुझसे आप इनको दोबारा से फिर से जाके देखिए। देखिए जब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी 3 की, किसकी, डिविजिबिलिटी 3 की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट सबका चेक करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट का हम सम करते हैं, ठीक है ना। उनको सम करके, तो अगर वो सम करके जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, इट मींस वो सारा का सारा नंबर भी जो होगा वो भी 3 पे डिवाइड होगा। तो सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल ऑफ 3, अगर सम डिविजिबल है तो इट मींस होल नंबर भी डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल माय स्टूडेंट देखिए 1 2 3 3, आपको ये पूछ लेता क्या बताइए ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स करने की डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 1 2 3 3, फिर यहाँ से इसको करो, फिर पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ये सारा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि इन नंबर्स को ऐड करना है। तो देखिए 3 + 3 + 2 + 1, तो 3 3 6 2 8 और 1 9, कितना हो रहा है 9, तो 9 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, 3 3 1 हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये कंप्लीट जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 1 5 6, क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, तो 12 तो 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 3 4, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये नंबर भी जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 6 और 5 11 और 11 और 12, अगर 12 3 पे डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर 3 3 6 2 8 और 1 9, अगर 9 3 पे डिवाइड हो रहा है इट मींस ये कंप्लीट नंबर भी आपका 100% ठीक है कि ये कंप्लीट नंबर जो है वो भी आपका 3 पे डिवाइड होना है। देखिए मैं एक बहुत बड़ा नंबर देता हूं, आप मुझे बता सकते हैं, देखिए 4 5 9 1 6 4, क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, आप बताइए। अब आपने वही जैसे करना एक ट्रेडिशनल मेथड से, तो कितना टाइम लगा लेंगे, ठीक है, तो अब सिंपल जमा करिए, इसको ऐड करिए, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, तो देखिए 29 3 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 28 तो हो रहा है ना, 27 तो हो रहा है, लेकिन 29 जो है वो नहीं हो रहा, 27 हो रहा है, तो 29 अगर 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इट मींस यू कैन से दैट कि होल नंबर इज नॉट डिविजिबल ऑफ 3, इज नॉट डिविजिबल ऑफ 3, ये जो नंबर है आपका कंप्लीटली ये डिविजिबल 3 का डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं 154203, क्या ये मुझे नंबर बताइए क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपने सम कर देना, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 1 15, आपने देखा 15 आ गया, तो 15 3 पे डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, इट मींस ये कंप्लीट नंबर जो है ये भी आपका 3 पे डिवाइड होगा, इट मींस ये कंप्लीट नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो इट मींस यहाँ पे आपने क्या देखना है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, बस इतनी माय डियर स्टूडेंट्स याद रखनी बात, और ये साथ साथ में एग्जांपल्स नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 9 की भी, 9 के लिए भी ऐसा है, अगर सब का सम 9 पे डिवाइड हो रहा है, अगर सब का सम 9 पे डिवाइड हो रहा है, इट मींस कंप्लीट नंबर जो होगा वो भी डिवाइड होगा, किसके ऊपर, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या देखना हमने, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, if sum of all digit is divisible of 9, then whole number मतलब पूरा नंबर जो होगा वो is divisible होगा या will be divisible of 9 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपका हो गया 4 3 5 6, 4 3 5 6, तो सम कर लीजिए, 4 + 3 + 5 + 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 देखिए 9 पे डिवाइड हो रहा है ना, 9 1 * 9, 9 2 * 18, हाँ हो रहा है माय डियर फ्रेंड, यस, अगर 18 हो रहा है तो इट मींस ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो भी 9 का डिविजिबल होगा, उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, देखिए आप 9, उसके बाद आ जाएगा 3 6 8 1, अगर 9 है सपोज ये नंबर, तो आप इनको सम कर लीजिए, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 और ये कितना हो जाएगा 8 आपका 26, एंड देन 27
एंड देन 27 और ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 36 देखिए 9 पे डिवाइड हो रहा है, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो होगा ये भी डिवाइड होगा आपके किसके ऊपर, ये 9 का डिविजिबल होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है। अब इनको ट्रेडिशनल मेथड में जैसे आप करते हैं स्कूल टाइम पे जैसे आपने सीखा है वैसे नहीं करना, अपने टाइम को सेव करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स को चेक करना है। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर डिविजिबल है 9 के, इट मीन्स वो नंबर आपका डेफिनेटली डिविजिबल है किसका, माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये याद रखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 4 5 6 3 1 8। तो सबको सम कर लीजिए। देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 और 9 हो गए जाएंगे आपके 18, और फिर यहाँ पे भी 9 है, 5 और 4 9, मतलब हो जाएगा टोटल 27। तो 27 देखिए 9 पे डिवाइड हो रहा है, यस। तो इट मीन्स ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो भी आपका क्या है, 9 पे डिवाइड हो रहा है। ऐसे करते हैं, ये आपको ऐसे चीज़ें याद रखनी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ दी है। देखिए अगर मैंने आपको बताया है कौन कौन से नंबर, मैंने बताया आपको 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 2 के लिए हमने लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट। 5 के लिए हमने देखा कि लास्ट पे अगर 0 है या 5 है, लास्ट पे अगर 0 है और 5 है, इट मीन्स वो डिविजिबल है 5 का। 10 के लिए लास्ट पे ओनली 0 होना चाहिए, तो तब होगा वो डिविजिबल। उसके बाद 3 के लिए देखिए सम ऑफ ऑल नंबर्स अगर डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीट जो डिविजिबल है वो 3 का है। उसके बाद अगर हम 9 की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर 9 पे डिविजिबल हो रहे हैं, इट मींस कंप्लीट नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा किसके ऊपर, माय डियर स्टूडेंट्स, 9 के ऊपर। किसके ऊपर, 9 के ऊपर। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मतलब यू कैन से दैट कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की नॉर्मल्स आपको बुक पे भी ये नहीं मिलेगी, और दूसरी बात इसमें ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे इसको करवाते भी नहीं है, लेकिन पेपर एग्जामिनर यहीं से फ्रेम करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी लास्ट का डिजिट होगा, ठीक है ना, जब आपने 7 की डिविजिबिलिटी आपको एग्जाम में पूछी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ 7, तो आपने क्या करना है कि जो भी उस नंबर का लास्ट डिजिट होगा, क्या होगा, लास्ट डिजिट, उसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई आपने करना है, मल्टीप्लाई विद 2, उस नंबर को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके तो जो प्रोडक्ट आएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें उसको आपने क्या करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। उस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ठीक है ना। आपको सब्सट्रैक्ट करना है जो बाकी बचा हुआ नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए आपके पास है 273, तो लास्ट डिजिट कौन सा हो गया आपका 3। तो 3 को मैंने क्या कहा कि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लिखा है मैंने। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। तो रिमेनिंग नंबर क्या है आपका 27। तो 27 में से आपने 6 माइनस कर लिया, पीछे क्या बचा आपका 21 बचा। क्या बचा आपका 21 बचा। अब 21 को चेक करना है। अब जो रिमेनिंग नंबर में से आपको सब्सट्रैक्ट करके जो नंबर आया इसको चेक करना है, ठीक है ना, कि ये क्या 7 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये नंबर 7 पे डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा कंप्लीट 273 जो होगा वो भी आपका 7 पे डिवाइड हो रहा है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, 21 को अगर आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यस, ये तो 3 रिमाइंडर बचना है आपका, ये मतलब हो रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर 0 बचना है। तो अब ये देखिए इट मीन्स ये जो 273 है ये जो है ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए जब आपको डिविजिबिलिटी 7 की पूछी है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी लास्ट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 536 है, 298 है, 136 है, 908 है, तो आपने लास्ट नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इस रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देना है। रिमेनिंग नंबर में से जब आप माइनस करोगे तो जो बचेगा उसको आपने देखना है कि वो 7 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो 7 के साथ डिवाइड हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इट मींस वो कंप्लीट नंबर जो है वो आपका 7 पे डिवाइड होगा। इस बार एक बार मैं एक और एग्जांपल्स देता हूं आपको, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की मैं एक और एग्जांपल्स भी देता हूं आपको, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं आपको। देखिए फॉर एग्जांपल 112 है, 112 है, तो लास्ट नंबर आपका क्या है 2, तो 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आ जाना है आपका 4, तो 4 को आप 11 में से माइनस कर लीजिए। ये 11 क्यों आ गया, क्योंकि ये जो आप इस लास्ट के डिजिट को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इस 4 को रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना, पीछे आ जाना आपका 7। तो 7 को 7 के साथ तो डिवाइड हो रहा है ना, यस हो रहा है। तो इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स ये 112 जो है ये आपका 7 पे डिवाइड होता है, ये 7 पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एक और एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 133 है,
सपोज आपका, ठीक है ना, 133। तो लास्ट का डिजिट आपका क्या है 3, तो 3 के साथ 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाना 6। तो 13 में से अगर हम 6 निकालेंगे पीछे बच जाना आपका 7, तो 7 पे डिवाइड हो रहा है, इट मींस 133 जो है ये भी आपका 7 पे डिवाइड हो रहा है। एक और एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, 672 है सपोज आपका, तो इस लास्ट के नंबर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 कितना आ जाना है 4, तो 67 में से आपने 4 को निकाल दिया, पीछे आ जाना आपका 63 को हम करेंगे तो ये भी हो जाना है। इट मींस माय डियर स्टूडेंट ये 672 जो है वो भी आपका 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे डिवाइड हो रहा है। एक और क्वेश्चन फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट 297 है, 297 है, तो लास्ट नंबर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14, तो 19 में से हम 14 निकालेंगे, 19 में से अगर हम 14 निकालेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा, ये बच जाना आपका 15, ये कितना बच जाना 15, तो 15 को 7 के साथ कर लीजिए, तो 7 1 7 7 2 14, 1 रिमाइंडर बच जाना है। इट मींस ये वाला नंबर 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक ये इतनी एग्जांपल्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। यू विल हैव टू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ रीजनिंग या जिसका सी सेट नाम है ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। अगर इस बार का आप जेकेपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या 2024 का सपोज आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो है हमें 100% गारंटी है कि आप एग्जाम आराम से जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी हो गई, ठीक है, ये किसकी डिविजिबिलिटी हो गई 7 की माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं आपको अब बताऊंगा 13 की, किसकी 13 की, जो भी नंबर बचे हैं मैं आपको सभी करवाऊंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सारे यहाँ पे हो जाएंगे। मैंने डिविजिबिलिटी आपको 7 की भी करवा दी। 7 की में हम क्या करते हैं कि लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट के डिजिट को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, देन उसको क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, रिमेनिंग नंबर से, किसके साथ, रिमेनिंग नंबर से। जो आएगा, जो बचेगा, जो मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम 7 के साथ चेक करेंगे, तो अगर वो 7 पे डिवाइड हो रहा है इट मींस कंप्लीट नंबर जो होगा वो भी डिवाइड हो रहा होगा, वो भी क्या हो रहा होगा, वो भी डिवाइड हो रहा होगा। अब देखिए मैं 3 चीजें आपको और बताऊंगा। एक तो बताऊंगा आपको मैं, देखिए अभी मैंने आपको किसका बताया, अभी मैंने आपको बताया 7 का, 7 के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी 17 की। 7 के लिए मैंने क्या कहा कि लास्ट डिजिट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, लेकिन 17 के केस में माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। बाकी सेम प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट के डिजिट को 5 के साथ, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपने 7 के केस में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल देखिए ये है आपका 1904, तो लास्ट का क्या डिजिट आपका 4, तो 4 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाना आपका क्या 20, तो 20 को इस 190 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो 190 माइनस 20 आपका आ जाना है 170। तो माय डियर स्टूडेंट 170 को 17 के साथ देख लीजिए, तो ये आ जाना है ना आपका, हो गया डिवाइड। इट मीन्स ये जो 1904 है ये डिविजिबल है किसका, 17 का, ये नंबर 17 पे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 17 पे डिवाइड हो रहा है। ये 7 और 17 का आपको ऐसे याद रखना है। 7 के केस में आपको लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर देन उसको रिमाइंडर से जो रिमेनिंग नंबर होगा उससे सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन 17 के केस में आपने लास्ट डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 20 आया, 20 को इस बचे हुए नंबर से हमने माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो 170 आएगा, इस 117 को हम 17 से देखेंगे, अगर ये 170 17 से हो रहा है इट मींस आपका कंप्लीट 1904 जो है ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। यहां तक ये तो मैं कहता हूं कि ये एग्जामिनर का ग्रे एरिया, खास करके 3 9 और उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया 17 का, ठीक है ना, और 7 का, ये एग्जामिनर का ग्रे एरिया है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 13 का और 19 का, दिस इज आल्सो मतलब यू कैन से दैट कि एक सिमिलर है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 13 और डिविजिबिलिटी ऑफ 19, ये दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं ये ऐसे जो सिमिलर काइंड ऑफ नेचर के हैं उनको मैं इकट्ठे इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो, इसको आपने क्या करना है, इसमें भी आपने लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट मतलब कुछ भी नंबर है, अगर सिर्फ आपको पूछा है कि ये डिविजिबल है 13 का ये नहीं है, तो आपने लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है ना, विद 4 के साथ। जब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जो भी क्या आएगा आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसको आपने सब्सट्रैक्ट नहीं करना है जैसे आप पीछे कर रहे थे, इसमें आपको ऐड करना है रिमेनिंग नंबर में। क्या करना है, ऐड करना है रिमेनिंग नंबर में। फॉर एग्जांपल और जब रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप चेक कर लो कि वो 13 पे डिवाइड हो रहा है, यानी अगर वो नंबर 13 पे डिवाइड हो रहा है इट मींस आपका कंप्लीट नंबर 13 पे डिवाइड हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए 325, लास्ट नंबर क्या आपका 5 है, तो 5 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो आ जाना है 20। तो अब 32
प्लस आ जाना है 20, तो 32 प्लस 20 कितना हो जाना माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 52। तो 52 को आप 13 के साथ देखिए, यस यस, ये तो 13 4 जार हो जाना 50। तो इट मीन्स अगर 52 13 पे डिवाइड हो रहा है तो ये 325 जो होगा वो भी 13 पे डिवाइड होगा, वो भी 13 पे डिवाइड होगा। क्या किया, सिर्फ अब इसमें और 7 में और उसमें कितना डिफरेंस है 17 में, उनके केस में हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट सिर्फ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम 19 का देखेंगे तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई आप करो किसके साथ, 2 के साथ, और जो प्रोडक्ट आएगा, जो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट आएगा, उसको आप ऐड करो, उसको क्या करना है आपने, ऐड करना है। ऐड करके तो चेक कर लो रिमेनिंग नंबर में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 361 है, फॉर एग्जांपल 361 है, तो लास्ट का नंबर क्या आपका 1 है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाना 2, तो 2 को इस 36 में ऐड कर लो ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने कर लिया, कितना आ जाना 38, तो 38 को आप 19 के साथ करके डिवाइड करके देख लो, तो 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, तो इट मीन्स ये 38 अगर 2 पे 19 पे डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये 361 भी जो है ये भी आपका 19 पे डिवाइड होना है। माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं सीसेट, और ऐसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है जब आप हर एक चीज़ को अच्छे से, हर एक चीज़ को एक तरीके से, एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी जो डिविजिबिलिटी अभी तक मैंने आपको बताई है, आई होप 2 की भी हो गई, 4 8 16 5 10 3 9 7, उसके बाद मैंने एक और आपको बताई थी 7 की, और उसके बाद बताई थी मैंने आपको 17 की, उसके बाद आपको बताई मैंने 19 की और 13 की। मुझे लगता है एक दो नंबर बच गए, एक बचा आपका 6 और एक बचा आपका 11, एक बचा आपका 6 और एक बचा आपका 11। इन 6 पे और इस 11 पे भी माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने वाला सपोज आपका 13, क्वेश्चन आने वाला आपका 17, क्वेश्चन आने वाला आपका 6 और 11, और एक क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला 3 और क्वेश्चन आने वाला आपका 9। बाकी मोर और लेस थोड़े क्या है कि मतलब एक सैम है, या सैम नहीं सॉरी मतलब सिंपल है, तो उसके ऊपर एग्जामिनर इतना क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता। लास्ट ईयर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना मैंने आपको करवाया 1-2 बार इस वीडियोस को देख लीजिए, आपको डेफिनेटली हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज सेम, और यू कैन से देयर डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन मीन्स यू कैन से दैट के होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11। देखिए, अगर मैं अल्टरनेट नंबर की या अल्टरनेट इवन और ऑड प्लेस की बात करूं, तो देखिए ये है आपका सपोज 1 3 5 2 6 7 8 9, तो ये 1 5 6 8 एंड हाँ, दीज आर द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है ना। और ये जो बीच में 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, दीज आर द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट द इवन प्लेसेस। तो आपको ये देखना है कि अगर इन इवन और ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका सम करना है। अगर उनका सम सेम आ रहा है और अगर उनका डिफरेंस जो है उनको माइनस करके तो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि वो जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किसका, 11 का। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 8 6 5, 2 8 6 5, उसके बाद देखिए 4 2 3 एक नंबर है। आपको पूछा है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 का या नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जो अल्टरनेट पे जो नंबर दिए हुए हैं मतलब इवन और ऑड प्लेसेस पे, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये और ये मतलब जो ऑड प्लेसेस पे हैं, जो कहाँ पे हैं आपके ऑड प्लेसेस पे हैं। तो 2 + 6 + 4 + 3 ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, मतलब जो ऑड प्लेसेस पे हैं। और जो इवन प्लेसेस पे हैं, जो आपके इवन प्लेसेस पे हैं, जो उसमें हम देखते हैं क्या है, 8 है आपका +5 है आपका +2 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 15। तो देखिए 15 और 15 दोनों का सम भी, यू कैन से दैट कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका सम भी सेम है, या आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे डिफरेंस जो होगा वो भी 0 के बराबर है। इट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11, दिस होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11। ऐसे हम डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की बताता हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखिए 505857, 505857, सपोज ये एक नंबर है आपके पास, तो आपने क्या करना है, वही इवन और ऑड पे देखना है। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, देखिए 5 है, फिर ये वाला 5 है, फिर ये वाला 5 है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 15। तो अब देखिए इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं, इवन पे है आपका 0 प्लस इवन पे है आपका ऑड प्लस इवन पे है आपका 7, ठीक है ना। तो मतलब ये वाले जो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ
ये जो नंबर हैं ये आड प्लेसेस पे प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे 2 पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे जो नंबर हैं ये एट इवन प्लेसेस में, तो इनका भी सम करेंगे तो ये भी आ गया 15। तो दोनों का सम जो इवन और आड नंबर पे जो इवन और आड प्लेसेस पे जो नंबर दिए हुए थे उनका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इफ द सम इज सेम यू कैन से दैट द होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11, और यू कैन चेक देयर डिफरेंस, अगर डिफरेंस भी 0 आ रहा है तो इट मीन्स यू कैन से दैट के नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल में इसकी और देता हूँ, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी जो है हम 11 की उससे आगे चलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल 8 8 8 8 8 8 और 8 8, ठीक है, ये एक नंबर है। आप मुझे बताइए क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 का या नहीं है। तो आपने इवन और आड प्लेसेस पे देखना है, इवन प्लेसेस पे भी देखना है और आड प्लेसेस पे भी देखना है। तो इवन पे, आड प्लेसेस पे ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है ना, सपोज डॉट बना रहा हूँ, तो कितने हो गए 8 + 8 + 8 + 8, टोटल कितने हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, 4 यहाँ पे आ जाएंगे और 4 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, 4 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 32, यहाँ पे भी हो जाएगा 32। इनका डिफरेंस भी 0 है और दोनों का सम भी सेम है, सम यू कैन से दैट सेम है, और डिफरेंस जो है वो भी इनका दोनों का क्या है, 0 है। इट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 11, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। किसकी देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इसकी देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी अगर आप हम 6 की चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो इसके लिए देखो 6 को हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, 6 को हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, एक को करेंगे हम इसको 2 में और एक को हम करेंगे इसको 3 में। तो हम इस 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे और 3 की भी करेंगे। 2 के हमने देखा था कि अगर लास्ट नंबर 0 हो या फिर इवन नंबर हो तो सिर्फ हम लास्ट नंबर को चेक करेंगे, इट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 2 का। लेकिन अगर लास्ट नंबर, अगर सपोज आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसमें आपने क्या करते थे कि सम ऑफ ऑल अगर डिविजिबल है ऑफ 3 का, इट मीन्स होल नंबर जो होगा, इट मीन्स होल नंबर मतलब पूरा नंबर, होल नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा किसका, 6 का। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1 4 1 4 1 5 सपोज, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपको सपोज पूछा हुआ है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 6 का या नहीं है, तो आप कैसे इसको करोगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द लास्ट नंबर, इज द गिवन लास्ट नंबर इज 0 और इवन नंबर। इफ देयर इज 0 और यू कैन से दैट इवन नंबर, इट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस नंबर इज डिविजिबल ऑफ 2। बट इन अगर यहाँ पे 3 होता, 5 होता, 7 होता, तो यू कैन से बस देख के आपको पता है कि ये तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो ये इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, अब हम 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल, तो 1 + 4 5 + 1 6 + 5 11 + 4 हो जाएगा आपका 15। तो इट मीन्स 15 तो 3 पे डिवाइड होता है ना, यस माय डियर स्टूडेंट्स होता है। तो देखिए ये नंबर जो है गिवन नंबर, ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, इट मीन्स यू कैन से दैट कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल है किसका, 6 का। ये डिविजिबल है किसका, 6 का। ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, सपोज देखिए फॉर एग्जांपल 5 6 4 3 6। तो आप देखिए बिल्कुल देख के ही आपने पता चला, अगर पूछा हुआ है कि ये क्या ये नंबर डिविजिबल है 6 का या नहीं है, तो आपने देखा लास्ट नंबर तो 6 है, लास्ट नंबर मीन्स 6 है, मीन्स इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इट मीन्स ये दो पे तो डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 3 पे चेक कर लीजिए, तो 3 पे चेक करेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 हो जाएगा 24। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, 24 भी 3 के साथ डिवाइड होता है, यस होता है। तो अगर ये नंबर 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 6, होल नंबर इज डिविजिबल ऑफ 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया ना, इसका सम क्या आ गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 6 19 और प्लस 5 हो जाएगा आपका 24। तो 24 अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 6, तो 24 6 पे हो रहा है, सॉरी 3 पे हो रहा है, यस, क्योंकि डिविजिबिलिटी हमने 3 की देखनी थी, यस। अगर 3 पे हो रहा है तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि ये जो होल नंबर है, कहाँ वाला, ये वाला जो होल नंबर है ये 6 पे डिवाइड होगा, 6 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 3 1 जार 3 और 8 3 जार 24, 8 3 जार 24। तो हमने चेक कर लिया 2 पे भी ये नंबर हो रहा था, 3 पे भी ये हो रहा है, अगर 2 पे भी हो जाए 3 पे भी हो रहा है, इट मीन्स यू कैन से दैट कि ये 6 पे भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, डिविजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लिया। दिस डिविजिबिलिटी यू कैन से दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस लेक्चर ऑन द सी सेट तो आप जाइए उनको चेक कीजिए, खास करके जो नंबर सिस्टम मैंने कवर किया है। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द नंबर सीरीज। पहले में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, नो डाउट इसके लिए भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें ना ये वाले ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी के ऊपर। अभी नंबर सिस्टम के ऊपर मैं नेक्स्ट और भी मतलब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सम ऑफ सीरीज के लिए बताऊंगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद यू कैन से दैट कि सम ऑफ सिक्योर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। तो आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ मेरे लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।